हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबको। क्या हाल है सबका? दुआ करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद हों। जनाब, ये है ईद का व्लॉग। और ईद से एक दिन पहले मैंने बनाई थी मीठी टिक्कियाँ मुख्तलिफ़ शेप्स में। और ये है चांद रात का टाइम। बच्चों ने फुलझड़ियाँ लेके रखी हुई थी और इनको जलाकर उन्होंने चांद रात को सेलिब्रेट करना था। और ये मेरी टिक्कियाँ रखी हुई हैं ठंडी होने के लिए, क्योंकि आज ही मैंने चांद रात को बनाई थी। ये हम लोग रोज़ा अफ्तार करने के बाद, बल्कि इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर आए थे फुलझड़ियाँ जलाने के लिए, लेकिन यहाँ पर पहले ही फायरवर्क्स हो रहा था और इतना तेज़ हवा चली हुई थी, लग रहा था कि बस बारिश अब आई कि अब आई। तो मैंने फिर बच्चों को कहा कि अंदर इस तरफ आ जाओ अपने कॉरिडोर में, यहाँ पर फुलझड़ियाँ अपना पूरा कर लो शौक़। तो यहाँ पर उन्होंने किया और मरियम भागकर जो है वो पार्क में चली गई। तो हम सब ने भी कहा कि चलो पार्क में जाके करते हैं। मैंने बच्चों को हुडीज़ पहना दी थी क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी थी हल्की हल्की। तो मैंने कहा ऐसा ना हो सर गीला हो और सुबह ईद वाले दिन इनको नज़ला हुआ हुआ हो या ज़ुकाम हुआ हुआ हो। तो बस बच्चे फुलझड़ियों से खेल रहे हैं, ये देखिए। साद अली तो बहुत इंजॉय करते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ को। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि चलो बच्चों का दिल बहल गया और बच्चे ज़रा ईद की खुशी को महसूस करने लगे हैं। ये देखिए, अक्सर लोग यहाँ से कम्पोंग चले गए हैं, मतलब अपने होम टाउन ईद मनाने के लिए चले गए हैं। बहुत कम लोग यहाँ रह जाते हैं। ये आयशा बेंच पर बैठकर सबके लिए लाइटर से जो है वो फुलझड़ियों को लाइट अप कर रही थी ये। लेकिन ना बारिश की बूंदें भी पड़ रही थी, तो उस तरीके से हो नहीं पा रहा था जिस तरीके से ये लोग चाहते थे, क्योंकि हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। फिर भी आयशा ने हिम्मत नहीं हारी और अपने छोटे बहन भाइयों को जला जला कर दे रही थी। ये देखिए। राउंड राउंड ये। चलो जी। बच्चों ने एंजॉय किया। बच्चों को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई थी, क्योंकि बच्चे उदास थे, अपने बाबा को मिस कर रहे थे। तो मैंने कहा अब ये मैं घर में ले आई हूँ बच्चों को, क्योंकि बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। घर में करना थोड़ा सा रिस्की था, लेकिन बच्चों को मैंने फिर मना नहीं किया और दुआ कर रही थी कि सब खैरियत से इनकी ये फुलझड़ियाँ पूरी हो जाएं। फुलझड़ियों को मलय लैंग्वेज में बुंगा आपी कहा जाता है, मतलब फायर का फूल। जी, बुंगा का मतलब फ्लावर और आपी का मतलब फायर। फ्लावर और फायर। ये बच्चे जो हैं वो चूल्हे को लाइट अप किया हुआ है उन्होंने, और वहाँ से जला जला कर ला रहे हैं और गोल गोल घुमा रहे हैं। पाकिस्तान में तो फुलझड़ियाँ हम लोग जो है शब बारात के महीने में वहाँ बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड है। पटाखे भी फाड़े जाते हैं, फायर क्रैकर, और फुलझड़ियाँ भी जलाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ईद के मौके पर बच्चे बहुत ज़्यादा ये फायर क्रैकर्स भी करते हैं, फायरवर्क्स भी होते हैं और ये फुलझड़ियों का भी होता है। तो मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और घर मेरा पूरा स्मोक से भर रहा था। बच्चे तो खुश हो रहे थे, लेकिन मैंने कहा चलो स्मोक तो चला जाएगा, लेकिन बच्चों की मेमोरीज तो रहेंगी ना कि हमने चांद रात पर ये किया था ये। बच्चे खुश हो रहे थे, मैं भी खुश हो रही थी इनको देखकर। अल्लाह पाक सब बच्चों को हमेशा अपनी हिफाजत में रखे और खुश रखे। बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ चलती रहें ज़िंदगी भर। ये देखें साद साहब को। बहुत मज़ा आ रहा था हमें। और इसके बाद फिर मुझे पूरी क्लीनिंग भी करनी पड़ी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो ऐश जो है वो टाइलों पे हो गई थी और इसके फुलझड़ियों के बाकियात भी। लेकिन वो मैंने सफाई कर ली थी और अगले दिन ईद भी थी, तो मैंने कहा कि चलो अब सफाई तो वैसे भी होनी है, तो बच्चे ज़रा इंजॉय कर लें। बच्चे जो हैं फुलझड़ियों के साथ बहुत खुश हो रहे हैं, उनको गोल घुमा रहे हैं, उनको पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। ये देखिए मरियम को लाइटर से जलाने की कोशिश। और चांद रात हो और मेहंदी ना हो तो ये हो नहीं सकता। मेरी बेटियों ने भी बड़े शौक़ से जो है वो मेहंदी लगवाने के लिए बैठ गई थी। ये मरियम के हाथ पर मैंने शुरू किया है
बस जैसी भी है, लेकिन मेरी बच्चियों को मेरी लगाई हुई मेहंदी बहुत पसंद आती है, बहुत ज़्यादा। ये मेरी बच्चियों का प्यार है मेरे लिए, वरना मैंने तो कोन भी पकड़ना बहुत बाद में सीखी है, शायद इन्हीं को लगाने के लिए, क्योंकि मुझे तो ये पकड़ना और इससे कोन मेहंदी निकालना ही बहुत बड़ी बात लगती थी। लेकिन फिर अपने बच्चों के लिए देखें ना, हर काम करना पड़ता है। तो मैंने भी अपनी बच्चियों के लिए फिर गूगल से जो है इन्होंने डिज़ाइन निकाल लिए थे, और मैं उनको फॉलो करने की पूरी कोशिश कर रही थी कि शायद वैसा कुछ बन जाए। और इसमें बच्चों ने तो बहुत पसंद की ना मेहंदी मेरी। और ये साथ ने देखें अपने हाथ पर मुझसे डायनासोर्स बनवाया है, स्पाइनोसॉरस या स्पायरोसॉरस, आई डोंट नो, आई थिंक स्पाइनोसॉरस। साथ ने वो बनवाया है मुझे इंस्ट्रक्शन दे दे के कि मम्मा इस तरह बनाना है, इस तरह बनाना है। और ये मरियम ने गूगल से डिज़ाइन निकाला था, जो थोड़ा बहुत मैंने कॉपी करने की कोशिश की है। बच्चे खुश हो गए, बस चांद रात हो गई हमारी। पहले फुलझड़ियाँ चलाई और फिर जो है मेहंदी लगाई, और बस फिर हम थोड़ी देर में सो गए थे ज़्यादा। यह है फजर का टाइम और मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, और उमर और साद भी अभी थोड़ी देर में नमाज़ पढ़ेंगे फ़जर की। उसके बाद मैं उनको फिर ईद के लिए रेडी करूँगी इंशाअल्लाह। ये देखें मेरा बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह नमाज़ पढ़ रहा है फ़जर की। पूरे रोज़े भी रखे हैं उमर ने, कुरान पाक भी पूरा पढ़ा है माशाल्लाह से। और आज ईद की सुबह वो फ़जर की नमाज़ भी पढ़ रहा है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इसको नज़र बद से बचाए, और इसको बल्कि हर बच्चे को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली, नेकी वाली, ईमान वाली। अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहें सब बच्चे, और हमारे बच्चे भी। और ये साथ साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं। मेरा प्यारा सा बेटा माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ता है, छोटा सा है अभी 6 साल का माशाल्लाह से, लेकिन नमाज़ पढ़ता है। और ये जो इसकी जानमाज़ है, जिसे मुसल्ला भी कहते हैं, ये इसको अज़ान देने पर स्कूल से तोहफ़ा मिला है जी। उसने अज़ान पढ़ के सुनाई थी मिस को, तो मिस ने फिर उन साद अली को ये तोहफ़ा दिया है। मुसल्ला या जानमाज़ को यहाँ पर सजादा कहा जाता है, तो ये साद अली का तोहफ़ा है, सजादा। तो नमाज़ पढ़ रहा है मेरा बेटा माशाल्लाह से। सूरा, बहुत सारी सूरा छोटी छोटी इसको मेमोराइज़ हो चुकी हैं, और नमाज भी ऑलमोस्ट इसकी होने वाली है, लेकिन जितनी ये सीखी है उसके हिसाब से ये पढ़ लेता है। अक़ामत बहुत अच्छी करता है मेरा बेटा माशाल्लाह से। जब घर में बाबा और बच्चे नमाज हम लोग जमात पढ़ते हैं, तो अक्सर जो है वो अक़ामत साद अली ही करते हैं, और अज़ान भी देते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी। किसी दिन इसकी अज़ान की वीडियो भी बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। बस दुआओं में बहुत याद रखिएगा बच्चों को, और माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा बस सब। अल्लाह पाक हर बच्चे को बुरी नज़र से बचाए, और हमारे बच्चों को भी बुरी नज़र से बचाए। ये देखिए माशाल्लाह, सब अल्लाह का करम है। और ये मैंने बच्चों के कपड़े जो है बेड पर रख दिए हैं, और अब वो बारी बारी नहा रहे हैं, और फिर अपने कपड़े पहन के रेडी हो जाएंगे, तो फिर ईद की नमाज़ पढ़ने जाएंगे। ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हर साल अपने बाबा के साथ नमाज़ पढ़ने जाते थे, लेकिन इस बार वो अपने बाबा के दोस्त के साथ जाएंगे। तो ये देखें रेडी हो गया है मेरा बेटा माशाल्लाह से, नहा के अपना ईद ड्रेस पहन के जी एक्शन कर के फ़ोटो बनवा रहे हैं साद साहब। और ये उमर भाई आ गए हैं, उमर मोइन मेरा बेटा माशाल्लाह से आ गया है। अभी बाल बनाने लगा था, लेकिन मैंने कहा जल्दी से पहले थोड़ी सी वीडियो बनवा लो, ऐसा ना हो बाहर वो आ जाए आपको लेने के लिए। बच्चे ईद की नमाज़ मेरे बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत के साथ नेक बनाए, हर ख्वाहिश पूरा करे मेरा बेटा। इन दोनों की ईद ही नहीं दी। ईद मिले, ईद मुबारक बोले जी, ईद मुबारक। आपा से भी ईद मिले, आयशा ईद मिलो, मरियम से भी ईद मिले। तो बच्चे ईद की नमाज़ पढ़कर आ चुके हैं, और अब हमने जाना है ईद ब्रेकफास्ट पर। आयशा के बाबा के यहाँ फ्रेंड होते हैं, उनके घर हमारा ब्रेकफास्ट पे इनवाइटेड थे हम लोग, तो हम वहाँ जाने के लिए बस निकल रहे हैं। उनका बेटा माशाल्लाह से हमें लेने के लिए आया हुआ था बाहर, लेकिन जाने से पहले आप लोगों के लिए वीडियो भी बनानी थी, तो ये मैंने अपने बच्चों को माशाल्लाह से खड़ा किया है चारों को। ये आयशा मनाल हैं, ये इनका ड्रेस है लॉन्ग ड्रेस,
बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। ये साद अलिया है, साद अली एक्शन करके दिखा रहे हैं। ये मरियम इशाल हैं, ये इनके हेयर कट्स कल करवा कर लाई थी मैं, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। और ये उमर मोइन खड़े हुए हैं। बस अब हम निकल रहे हैं। सबसे पहले मेरा साद अली की ईदी है। साद अली इट्स योर ईदी। थैंक यू। ईद मुबारक भी बोले। ईद मुबारक। मरियम इशाल थैंक यू। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आयशा मनाल थैंक यू। सब अपने लिफाफे इधर करें, इधर दिखाइए सबको और बोले ईद मुबारक। ईद मुबारक। बस ये हम घर से बाहर निकल रहे हैं। ये साद अली के प्यारे प्यारे से स्टाइल अंदाज, और बस घर को लॉक कर दिया है हमने और हम जा रहे हैं। ये रास्ते का मंज़र है। धूप बहुत निकली हुई थी, गर्म मौसम एज़ यूजुअल था जी। और फिर शाम में शायद हल्की हल्की बारिश भी हुई थी ईद वाले दिन। बस अब हम जा रहे हैं, रवा दवा हैं। ईद ब्रेकफास्ट की वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन बहुत अच्छा मेन्यू था। चिकन चटखारा था एक डिश, और फिर उसके साथ चने का सालन था, पराठे थे रेडीमेड, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और शीर खुरमा। तो हमारे बच्चों ने और हमने बहुत इंजॉय किया। ईदियाँ भी एक दूसरे से तबादला हो गया। हमने उनके बच्चों को ईदियाँ दी, उन्होंने हमारे बच्चों को। एक फैमिली और आई हुई थी माशाल्लाह से, उनसे भी बहुत अच्छी मेरी सलाम दुआ है, तो उनसे भी बहुत मुलाकात हो गई अच्छी सी। तो ईद की सुबह जो है हमारी बहुत अच्छी हुई, आगाज़ बहुत अच्छा हो गया था। और फिर आज ही ईद के दिन मैंने अपनी एक फ्रेंड और उनकी फैमिली को अपने घर डिनर पर इनवाइट किया हुआ था। तो जब हम यहाँ से घर पहुँचे, ये रास्ते ही की वीडियो है जनाब, आने और जाने का रास्ता ही है। तो जब हम घर पहुँचे तो थोड़ी देर के बाद मैंने फिर जाके तो हमने वीडियो कॉल्स शुरू कर दी थी। सबको हमने वीडियो कॉल्स की, सबको ईद मुबारक दी, सबसे ईद मुबारक ली। और फिर बच्चे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, वो ईद ड्रेस चेंज करके मैंने फिर उनको थोड़ी देर के लिए कहा कि अब रेस्ट करना है। तो मेरे बच्चे में माशाल्लाह से मेरी बात मानकर सो गए थे सब। बहुत अच्छे बच्चे माशाल्लाह से, अल्लाह ताला इनको ता हयात ऐसा ही अच्छा बच्चा रखे। और तो ये सो गए थे और मैं कुकिंग करने लग गई थी, और मेरी कुकिंग तकरीबन हो गई थी 7 बजे तक। और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत घर सेट किया। फिर हमारे मेहमान आ गए थे और वो हमारे लिए केक भी लेकर आए थे, जो आगे चल के मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो बस वो मेहमान गए तो फिर हमारा ईद डे बहुत अच्छा सा आज का पूरा हो गया था। अल्लाह पाक जो है हम सबकी ज़िंदगियों में ईद की खुशियाँ लाता रहे, हम रमज़ान को मनाते रहें, सबसे बढ़ के उसकी सारी तकाज़े पूरे करते रहें और ईद की खुशियाँ मनाते रहें। आमीन इलाही आमीन। ये है मेरा जो है डिनर जो मैं रेडी कर रही थी। कढ़ाई बनाई थी मैंने और पुलाव बनाया था, बीफ पुलाव, क्योंकि बहुत दिल चाह रहा था मेरा, बहुत टाइम हो गया था बीफ खाए हुए। तो मैं स्पेशल इसके लिए जो है, यहाँ हमारे यहाँ वीकली बाज़ार लगता है जिसको पासार मालम कहा जाता है मलय लैंग्वेज में। मैं और उमर वहाँ से गोश्त लेकर आए थे। ये उसी गोश्त के शामी कबाब भी बनाए थे। ये टोमेटो की चटनी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है, ये वो है। ये मेरा शीर खुरमा बना हुआ है। तो ये है हमारा टेबल का लुक। मेहमानों के आने से थोड़ी देर पहले का ये मंज़र है। बच्चे सोकर उठ चुके थे तो वो भी थोड़ा रेस्ट हो गया उनका, वो फ्रेश भी हो गए थे और मेरा काम भी हो गया था उनके सोते सोते के टाइम में। तो अब ये सब कुछ रेडी है। चावल दम पर हैं, कढ़ाई अंदर मैंने आपको दिखाई है अभी थोड़ी देर पहले। और ये मीठी टिकिया भी मैंने अपने मेहमानों के लिए रखी थी, और जहाँ मैं आज गई थी ब्रेकफास्ट पर उनके लिए भी मैं यही लेकर गई थी मीठी टिकिया तोहफ़तन। बहुत मज़े की बनी थी। बाद में मुझे फ़ोन भी आया कि आपकी बनाई हुई जो है ये टिकिया उनको बहुत पसंद आई हैं तो मैं खुश भी हो गई। ये देखें हमारी डेकोरेशन, लास्ट ईयर हमने इसको डेकोरेशन किया था, बहुत प्यारा लग रहा था। ये इनके स्कूल की तरफ से ईद कार्ड्स आए थे, ये वो लगवा दिए थे मैंने मरियम से, ताकि थोड़ा ईद की वो लगे, वाइब्स आएँ। और बस मेहमानों के जाने के बाद फिर मेरे जो बर्तन जमा हुए थे बहुत सारे, वो मैंने हिम्मत करके रात को ही धो दिए थे। देख लें जनाब मैं कितनी सुघड़ हूँ अपने मुंह में या मिट्ठू बन रही हूँ, ये अच्छी बात नहीं होती, लेकिन बर्तन मैंने रात को धो लिए थे सारे।
थकावट के बावजूद, बहुत ज़्यादा थकन के बावजूद मैं किचन को बिल्कुल क्लीन एंड नीट करके सोई थी। देख रहे हैं आप, एक एक चीज़ धुल गई है, बड़े छोटे सब बर्तन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद का दिन पूरा हो गया है। ये केक मैं आपको दिखा रही हूँ, मज़ेदार केक था सीक्रेट रेसिपी का, जो हमने बहुत शौक़ से खाया। फिर किसी वीडियो में शायद मैं आपको केक भी दिखाऊं, क्योंकि वो हमने अगले दिन जो है वो खाया था। इस दिन तो हम बहुत रात को थक चुके थे और रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। बस इसके बाद हम सो गए थे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना तो मत भूलें।